ऐसा है कि आई हैव 100 शेयर्स ऑफ मजगा डॉक। हाँ। मेरी एवरेज है 702 की। उसके ऊपर से 50 शेयर तो मैंने 1000 में बेच दिए थे। बट नाउ आई डोंट नो वेदर आई शुड वेट। वो 1875 के जोन में आगे पीछे हो रहा है। लालच बहुत बड़ी चीज है, सो आई एम वेटिंग कि इट शुड टच 2000। वो हो नहीं रहा है। अब मैं फंडामेंटली तो स्ट्रांग लग रहा है, बट कितना वेट करूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। 1900 पे चल रहा है, 700 पे खरीदा था, 2000 का इंतजार कर रहे हो, ये 100 रुपए में कुछ खास है क्या? ऐसा नहीं कि फर्स्ट तो मैंने 1000 में थोड़े शेयर बेचे हुए, अभी 100 ही बचे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई राइड टू करूं गेट। कि नहीं करूं, मतलब 100 शेयर रखे रहूं, ऐसा माने क्या? हाँ, क्योंकि मीन्स आई एक्विजिशन एम कॉस्ट नॉट बढ़िया है। रश टू हाँ। सेल ऑल्सो। मेरे को कोई घाई नहीं है बेचने की वैसी। हाँ। बट आई डोंट वांट टू टेक ए चांस ऑल्सो। अभी हाँ। डिफेंस चल रहा था, सो दुनिया भर के डिफेंस के शेयर लेके बैठी हुई हूँ। सो मजगा डॉक अभी 100 ही पड़े हैं, तो रखूं कि अभी निकाल के री इन्वेस्ट करूं। क्या करना चाहिए शर्मिला, आपने सवाल सुन लिया। मैं करूं क्या? मेरा टारगेट 2000 का उसके आसपास खड़ा है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, कोई जल्दी भी नहीं। अगर आपको लगता है मजगाउंड और स्वीट स्पॉट में आज भी है, तो मैं होल्ड ऑन भी कर लूंगी। है तो सिर्फ 100 ही स्टॉक्स, सिर्फ मतलब इनके हिसाब से मुझे तो अच्छे खासे 100 स्टॉक दिख रहे थे। तो आई थिंक दिक्कत यही रहती है पीएसयू स्टॉक्स के साथ, और उनका कंसर्न मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इनका जो उनके पास जो ऑर्डर्स है, उसमें उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा चलता है, तो वो रेवेन्यूज में और प्रॉफिट में ट्रांसलेट होने के लिए समय लगता है। और अगर आज की तारीख में अगर आप स्टॉक देखें तो वैल्यूएशंस के ऊपर है, क्योंकि जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि और जो बिल्कुल सही है कि सभी डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, तो जब सेक्टर चलता है तो फिर वैल्यूएशंस लोग इतने नहीं देखते। तो आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन फॉर यू। मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए, देयर इज नो नीड टू सेल आउट अर्ली। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका 700 का बाइंग है, आप एक ध्यान में रखिए कि एक कुछ प्राइस फिक्स करिए। फॉर इंस्टेंस आपने 1500 का प्राइस फिक्स किया, तो वो आप दिमाग में रखिए, कभी 1500 आए तो बिना सोचे फिर बेच दीजिए, फिर ज्यादा इसमें पड़े नहीं कि क्या है, क्यों गया, कैसे गया। यू आर स्टिल मेकिंग मनी, जस्ट सेल इट एंड एग्जिट। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो बने रहना बनता है। बनता है बने रहना भाई। रखिएगा नीलिमा मैम। पुणे वापस जा रहा हूं, ज्योति गायकवाड़ स्क्रीन पे। ज्योति मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, आप पुणे में क्या करते हो और आपका पहला सवाल कौन गुड सा? आफ्टरनून सर। मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि जेपी पावर, जयप्रकाश पावर के मेरे पास 1000 शेयर्स है। 7 के भाव पे लिए थे मैंने, हाँ। और अभी ये 1 रुपया बढ़ गया है, तो इसे मैं होल्ड करूं या फिर सेल करूं? एक नहीं, 1.5 रुपया बढ़ गया है अभी। लेकिन ये 7 रुपए पे जेपी पावर क्यों लिया था, कहां से आइडिया आया हाँ था? हाँ। सर वो तो ऐसे ही देख के लिया था। तब तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कौन से शेयर में होल्ड करना चाहिए, कौन से नहीं। मैं सीएनबी आवाज देखती हूँ रोज, तो इसीलिए मेरा ये सवाल है कि मैं इसे होल्ड करूं या फिर सेल करूं, क्योंकि ये 10 रुपीज से फिर वापस आया था लास्ट ईयर। भाई शर्मिला, अब गलती हो गई तो गलती बुरी नहीं है, मैं तो मुनाफा ही कमा रहा हूँ, बिना सोचने में लिया था। 7 का 1.5 रुपये मुनाफा हो रहा है। क्या है, कुछ जेपी पे व्यू है आप लोग का? आप एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो क्या जयप्रकाश पावर को? रखे रहा हूँ क्या कुछ? मेरे एक्विजिशन प्राइस 7 रुपए की चल गया तो राम भरोसे क्या करना चाहिए मुझे? एक तो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक्स पे कमेंट करना बहुत मुश्किल रहता है, और ऑनेस्टली फंडामेंटली जेपी पावर में कुछ रेकमेंड करने जैसा कुछ खास है नहीं। और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपने 7 रुपए पे लिया, और इट्स अप 1.5 रुपीज। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आप काफी पैसे बन रहे। अगर आप एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स में देखो तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये बात अलग है कि सभी मिड कैप्स पर काफी फोकस है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, सभी, वेदर देयर इज अ फंडामेंटल रीजन और नॉट, सभी ऊपर जा रहे हैं। तो वो आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप फंडामेंटली मेरी राय पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए। फंडामेंटली कुछ भी कहना मुश्किल है। अब मोमेंटम हो और पेनी स्टॉक्स चलने लगे हैं तो फिर कहना मुश्किल। वो रिस्क आप अपना डिसाइड करिए। अदरवाइज वाकई 7 रुपए पे 1.5 रुपए का मुनाफा तो मेरे ख्याल से 25% का रिटर्न दे ही रहा है। चाहें तो मुनाफा बांध लीजिए। और शर्मिला का आंसर टिल्ट तो खैर मुनाफा वसूली की तरफ ही है, बाकी आपका कॉल। उषा मैम, अगला सवाल। आप वॉकहार्ट फार्मा कह रहे थे। हाँ जी, वॉक फार्मा है मेरे पास 100, हाँ। 370 के। और डिश टीवी है मेरे पास
375। आता वॉक फार्मा पहले, वॉक हार्ड लिया हुआ है। ये उषा मैम क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मन था, फंस गया था, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा हुआ था, पसंद आ रहा था? कुछ ट्रेडिंग में भी फंस गई, कुछ लॉन्ग टर्म में भी। अब लॉन्ग टर्म बन गया वो तो। हाँ, तो वो था नहीं, वो ट्रेडिंग का स्टॉक था जो फंस गया और निकाला नहीं हमने, है ना, इस उम्मीद में कि चलेगा। शर्मिला, फंस गया मामला, क्या करें? वॉकहार्ड में ₹125 पर शेयर का लॉस। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली इनके नतीजे पिछले 1-1.5 साल से कुछ ठीक नहीं आ रहे। शायद आपने जब लिया था तब एक साल मेरे हिसाब से उनका 2021 में अच्छा प्रॉफिट आया था, लेकिन उसके बाद हम लगातार देख रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे। तो होता क्या है कि अगर हम एक ऐसे सेक्टर में है फार्मा, जहां पर अभी मेरे हिसाब से थोड़ा एक पॉजिटिव मूव चालू हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक्सपोर्ट डेटा वगैरह देखना चालू किए हैं, डोमेस्टिक बिजनेसेस पर फोकस है, वो देखकर थोड़ी बहुत अभी बाइंग शुरू हुई है फार्मा में। लेकिन वोकार्ट मेरे हिसाब से वो एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो यहाँ से 10-20 इट कैन गो अप 20-30 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल्स, लेकिन आपका बाइंग प्राइस उससे भी दूर है। तो मेरी राय में आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए और कोई दूसरे फार्मा स्टॉक में आपका निवेश शिफ्ट करना चाहिए, वेयर यू कैन मेक मनी। एकदम मेरे हिसाब से सेफ स्टॉक अगर आप ढूंढेंगे तो वो सन फार्मा रहेगा, लेकिन इसमें से तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। इसमें से एग्जिट करें, जो बेहतर सेफ स्टॉक है वो शर्मिला ने मेंशन कर दिया। नीलिमा मैम, अगला सवाल। भाई, बाय मिस्टेक आई हैव डन मिस्टेक में भी। मेरे पास 2000 ई मैजिका के शेयर है, वो मैंने 62 के भाव में लिए। और इमेजिका सब गड़बड़ा गया। इमेजिका गए थे? मुंबई से कभी गए इमेजिका घूमने? नहीं, मैं भी साउथ बॉम्बे में रहती हूँ। इमेजिका हमें थोड़ा दूर पड़ता है। अरे ऐसे कैसे दूर पड़ता है? वो पुणे एक्सप्रेस वे पकड़ा नहीं कि राइट टर्न लिया, पहुंच गए इमेजिका? वी आर टिपिकल सोमो पीपल। वो बात वो तो नहीं जब है। तक ट्रांस हार्बर लिंक नहीं बनेगा तब तक इमेजिका नहीं जाओगे, ऐसा? हाँ, गाबा साहब को तो मैं बैंड्रा मिल सकती हूँ, दैट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम। नहीं, ट्रांस हार्बर लिंक जब तक नहीं बनेगा तब तक इमेजिका नहीं जाओगे। श्योर। अभी ऐसा हुआ, यूजुअली ना मैंने फंडामेंटली स्टडी किया, ना मैंने टेक्निकली देखा। यूजुअली आई वोंट डू दैट, बट फ्रेंड सर्कल में इसलिए लिया, समटाइम्स इट हैपेंस, सो मैंने सोचे बिना ले लिया। स्टॉप लॉस 58 का लगा, तो अभी 56 और नीचे ही जा रहा है। सो शैल आई गो आउट ऑफ इट, लॉस बुक कर दूं या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। शर्मिला, आप गए इमेजिका क्या? नो। दवानी साहब ने होटल भी खरीद लिया था उसके बगल में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं कहाँ लद गया ये कंपनी। अब क्या करें? हालांकि 5-6 रुपए, 5-5.25 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ा और एक्सपेंशन कर रहे हैं, और कोविड का समय कोई भी अम्यूजमेंट पार्क के लिए बिल्कुल ही एकदम खराब समय था, वेदर इट इज वंडरला या इमेजिका। लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है, और इमेजिका में वो एक इंसिडेंट भी हो गया था, तो थोड़ा चीजें उनके लिए इतनी थोड़ा बैड, खराब पब्लिसिटी वगैरह हो गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से अब वो इसमें से निकल रहे हैं, और थोड़ा वहां पर भी वो एक्सपेंशन करने की सोच है। सो माय टारगेट वुड बी 65। वो आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, तो मेरे हिसाब से वो आप टारगेट ध्यान में रखकर उस समय पे रिविजिट करिए। लेकिन मेरे हिसाब से 65 तो आना चाहिए स्टॉक पर, तो उसके लिए आप बने रह सकते हैं। तो बने रहिए भाई, होल्ड कर लीजिए, गलती है लेकिन ठीक है, शायद बेहतर एग्जिट मिल जाए आपको। इस नोट पर उषा मैम, ज्योति मैम, नीलिमा मैम, थैंक यू। डायरेक्टर साहब, नीलिमा मैम का नंबर सेव कर लेना। ट्रस्टी से दोस्ती होती है, कहीं एडमिशन की जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगी। नीलिमा मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। शर्मिला, थैंक यू सो मच, बड़े तरीके सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट्स का चेक और गाबा सर से बातचीत करते हैं, रेडी हुए कि नहीं हुए। आप टीज दिखाते हुए दिख रही है भाई। का स्वागत है। और ब्रॉडर मार्केट भाई साहब, हो जलवे कंटिन्यू होते हुए। मिड कैप्स 1% मजबूत, जब निफ्टी 1/3 और निफ्टी बैंक तो 1/4% से कम उछाल दिखा रहा है। और ब्रेथ दिखाइए स्क्रीन पे, 2:1 एडवांसेस के फेवर में, 2/3 हर दिशा में, बढ़िया ब्रेथ के साथ इस समय कामकाज। इंडेक्सेस भी 19,500 के ऊपर निफ्टी वापस ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, इस शो को समाप्त करने का समय, और अब यहां से ऊपर जाऊंगा तो गाबा सर से बातचीत होगी। गाबा सर जुड़ चुके हैं क्या? रेडी है क्या गाबा सर? रेडी?
बिल्कुल। ये नवनीता मतलब हमारी गैस कोऑर्डिनेशन टीम बता रही थी कि कुछ दिक्कत आ रही है आपके सॉफ्टवेयर में, सब चंगा सी। और सुबह को आज चालू हुआ, कुछ 9:29 को चालू हुआ। हाँ, ऐसा नहीं आ रहा था। अभी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अभी तक ठीक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।